हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 का 5वां नंबर सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। पहला दिया हुआ है 3.9 गुना 0.3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कितना दिया है, 3.9 को लिखेंगे हम लोग 3.9 गुना 0.3। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 दशमलव हटाएं तो यहाँ 0 आ गया, इसको भी हटाएं तो नीचे 10 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो चलिए गुना कर देते हैं। कितना हो गया, 39 को 3 से गुना करेंगे और 10 को 10 से गुना करेंगे, कितना होगा 10 गुना 10। कितना होगा, 39 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा 3 9 27 का 7, हाथ में 2 बच गया, 3 3 9 10 11, कितना होगा 117/100। अब 100 को 17 से भगा देंगे। चलिए रफ में हम लोग भगा देते हैं। 100 को 117 से भगा देंगे एक बार में। 100 बच गया, 7 में 0 जाएगा तो 7, 1 में 0 जाएगा तो 1, 1 1 कट गया तो दशमलव बैठा दिए, तो 1 दशमलव बैठा दिए तो 1 0 बैठा सकते हैं हम लोग अपने से। 100 का टाइम 170 आता है, नहीं तो उससे कम देखेंगे। एक बार में 100 आता है तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया 70 बच गया। तो दशमलव बैठाएं तो 1 0 अपने से लगा देंगे। 100 का टाइम 700 कितना बार आता है 7 बार में, तो 7 बार में यहाँ लिख दिए, कट गया। तो मेरा कितना है आंसर फाइनली 1.17। तो हम लिख सकते हैं 1.17 आंसर। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 4.6 गुना 1.5। तो लिखेंगे हम लोग 4.6, इसको पॉइंट को हटाएं तो ये नीचे हो गया 10 गुना 1.5, पॉइंट को हटाएं तो नीचे हो गया 10। तो हम लोग को कितना हो यहाँ पे 46 गुना 15 बट्टा यहाँ 10 और यहाँ भी 10। 46 को 15 से गुना करेंगे, 46 को 15 से गुना करेंगे, कितना होगा 10 बार में हो गया 460 और इसका आधा हो गया 230। तो जोड़ेंगे तो 3 6 3 9 4 3 690 होता है गुना करने पे। तो लिखेंगे 690। 10 को 10 से गुना करेंगे, कितना होगा 100। तो चलिए हम लोग लिख देंगे 100। अब बताइए यहाँ पे 2 को 0 है ना, नीचे में 2 को, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे, मतलब कि दशमलव लगा देंगे। तो लिखेंगे 6.9। यही मेरा आंसर। 0 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई, यही है मेरा आंसर। इसी तरह देखिए तीसरा को भी सोल्व करेंगे हम लोग। 11.5 दशमलव हटाएं तो नीचे हो गया 10 गुना गुना 0.25 बट्टा 100 हो गया। तो यहाँ कितना है 115 हो गया बट्टा 10 गुना, यहाँ पे हम लोग का हो गया 25 बट्टा 100। देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काट भी सकते हैं, नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए, काट के भी आंसर ला सकते हैं चाहिए। देखिए 5 का टर्म कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दिया 15, ठीक है, 5 चौके 20, 5 बचे 25, फिर कटेगा देखिए ऊपर नीचे, 5 का 5, 5 चौके 20, और कट रहा है नहीं, तो लिखेंगे हम लोग 23 को 2 गुना 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 23 का 23 हो गया, 4 दूनी 8, 8 को 23 से भागा देंगे, कितना होगा 8 को 23 से भागा देंगे, 8 दूनी 16, 13 में 6 गया तो 4 3 7। तो 8 का टेबल में 7 आता है, नहीं तो दशमलव बैठा दिए तो 70 हो गया। 8 का टेबल में 70 आता है, नहीं आता है, तो 8 9 72 होता है, 8 8 64, 8 बार में कितना होता है 64। तो यहाँ पे 64 लिख दिए। 10 में 0 में 4 जाएगा नहीं, एक पैसा लिए, 10 में 4 गया तो 6 6 कट गया, तो यहाँ मेरा कितना है 6 है। तो दशमलव बैठाएं तो 1 0 लिख सकते हैं। 8 7 56, 7 बार में 56 होता है, 10 में 6 4 कट गया 0, 8 बचे 40 होता है। मेरा आंसर फाइनली कितना है 2.875। तो लिखेंगे यहाँ पे 2.875 है आंसर। इसी तरह चलिए नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 100.01 बट्टा 100 गुना 0.1, इसको हटाएं तो नीचे हो गया 10, इसको हटाएं तो 100। तो इसमें कितना आ गया मेरा, चलिए
एक 1001 गुना 1/100 को कितना से गुना करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 1000। अब चलिए 1000 को 1001 10,000 सॉरी 1001 से भागा करते कितना हो। चलिए रफ में भी कर सकते, चाहिए यहीं पे हम लोग बगल में करके दिखाते हैं। 1000 को 1001 से भगा देंगे तो एक बार में 1000 हो गया, तो एक में जीरो जाएगा तो एक कट गया सब, तो दशमलव बैठाएँ तो यहाँ एगो जीरो खपाएँ, तो एगो यहाँ जीरो खपाएँ यहाँ पे 2 अंक उतारने से पहले एगो यहाँ पे जीरो लगता है, जीरो के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ कितना हो गया, एक 2 को जीरो खपाए हैं 2 को, यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे जीरो लिखें, यहाँ पे जीरो, फिर 2 को जीरो लगाएं तो 1 जीरो लिखेंगे, 2 को लगाएं, फिर अब बताइए 1000 का टेबल 1000 कितना बना होता है एक बार में, तो एक बार में कट गया पूरा। तो मेरा आंसर कितना आ गया फाइनली, इसका आंसर आ गया 10.001 है आंसर। चलिए उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 101.1 बट्टा, इसको हटा दिए तो नीचे का जीरो हो गया, 2 को जीरो गुना 1.1, इसको हटाएं तो नीचे 10 हो गया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1001 बट्टा 100 गुना 11/10। देखिए अब चलिए इसको गुना करते हैं। 10,101 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा 11,000। चलिए गुना करके देखते हैं। 10,101 को 11 से गुना करते हैं 1,0,1,0,1 गुना 1,0,1,0,1 जोड़ते हैं 1,1,1,1,1 तो कितना हो गया 11,01,111। तो हम लोग लिख सकते हैं 1,11,000 कई एक है 1 2 3 4 5 6 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 6 2 3 4 5 6 बट्टा 1,000। 1,000 है तो मान लीजिए 1 2 3 1,000 में क्या जीरो 3 गो, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 3 4 5 6 6 होगा बट्टा बट्टा नहीं होगा मिस्टेक हो गया 1 2 3 4 5 6 कितना अंक के बाद जीरो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 1 2 3 यहाँ पे दशमलव, यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 1.2 दशमलव हटाएं तो 10 हो गया गुना 2.1 दशमलव हटाएं 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 गुना 21 बट्टा 10 गुना 10। जो कट रहा है उसको काटेंगे। चलिए 2 का टेबल में 2 छक 12 2 25 10 और कट रहा है नहीं। अब देखिए इधर से देखते हैं कट रहा है नहीं, तो क्या करेंगे लास्ट में गुना कर देंगे। 1 मिनट इधर कट रहा है 2 का टेबल में 2 25 10 2 3 6 और कट रहा है नहीं, तो 21 का टेबल तीनों पढ़ेंगे कितना होगा 21 तिया 63 बटा 5 में से 25। अब चलिए 25 को 63 से भागा देते हैं, रफ में साइड में देते हैं 25 को 63 से भागा तो 25 दूना 50 3 में 0 हो गया 3 6 5 गया 1 दशमलव बैठाए हैं। 25 के टेबल में 5 बार में कितना था 125, 10 में 5 गया 5 3 में 2 गया तो खत्म कट गया। तो चलिए 1 को दशमलव बैठाए तो 1 जीरो अपने से लगा सकते हैं। 25 का टेबल 50 कितना होता है 2 बार में 50 कट गया। मेरा आंसर कितना है 2.52। तो यहाँ पे लिखिए 2.52 आंसर है। चलिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 5.6, तो लिखेंगे 5.6 दशमलव हटाएं तो नीचे हो गया 10 गुना 2.5 इसको भी हटाएं तो नीचे हो गया 10। अब चलिए नीचे लिखते हैं साफ से 56/10 गुना 25/10। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटते हैं, इधर कट रहा है 2 कट रहा है 2 25 10 2 दूनी 4 1 बच गया 2 8 16। फिर यहाँ भी कट रहा है 5 के 5 दूनी 10 5 5 25। देखिए इधर कट रहा है 5 का 5 5 का 5। अब इधर कट रहा है 2 का 2 2
दो का दो, दो दो सौ के 8, 14 हो गया। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कितना हो गया, 14 है आंसर। उसी तरह देखिए नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है, 25.03, दशमलव हटाएं तो 2 को 100 हो गया, गुना 100। अब चलिए देखिए 100 इधर 100 इधर कट गया, तो मेरा कितना बच गया आंसर, 2503। तो हम लिख सकते हैं 2503 है मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठे नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए मान लीजिए एक कार है जो प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 12.5 लीटर में पेट्रोल में कितना का दूरी तय करेगी। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर में पेट्रोल में तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर कितना है, 15.50 किलोमीटर। तो 12.5 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे 12.5 गुना 15.50। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 इसको हटाएं तो नीचे 10 हो गया, गुना 12.50 इसको हटाएं तो नीचे 100 हो गया। अब फिर इसको लिखते हैं, यहाँ हो गया 125/10 गुना 1550/100। देखिए जो कट रहा है उसको हम चलिए काटते हैं। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, इधर कट रहा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25 और कट रहा है, इधर नहीं, इधर कट रहा है 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 का 5 और कट रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 25 को 31 से गुना करेंगे और 2 को 2 से, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। 25 को 31 से गुना करते, चलिए रफ में इधर करते हैं। 25 को 31 से गुना करें कितना होगा, एक का डबल 5 बार पढ़ेंगे 5, 1 का 2 का 2, 3 5 15 5 1 3 2 6 7, 5 7 5 2 7 और 7। इसको 4 से भागा देते कितना होगा, 4 का 4, 7 में 4 गया तो 3, 4 9 36, 4 9 36, 7 में 6 गया 1 कट गया, 5 को 4 दिया 12, 5 में 2 गया 3 कट गया, 10 में बैठाएं 4 7 28, 2 10 में 20, 4 25 20। देखिए इसको गुना किए तो कितना आया 775। तो इसको काटेंगे तो कितना है, भागा करेंगे तो चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, 19.375 है आंसर, ये पॉइंट नहीं है, यही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, 25.50 है। 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना है, तो इतना मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, हल करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर
25.50 है तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना होगा? तो लिखेंगे 12.75 गुना 25.50। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 12.75 इसको हटाएं तो नीचे 100 हो गया, गुना 25.50 इसको हटाएं तो नीचे हो गया 100। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 1275 को 100 और 2550 को 100 से, तो देखिए 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया। अब देखिए आगे काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 का 5, यहाँ भी कटेगा 5 का टेबल, 5 दूनी 10 और 0 का 0। चलिए इधर काटते हैं। 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 में 25, 2 बच गया 25, 5 में 25 और कटेगा इधर? नहीं, इधर भी कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे लास्ट में लोग? इसको गुना करेंगे। तो चलिए 255 को गुना 51 से करेंगे और 20 को गुना 200 करेंगे। तो देखिए 255 को 51 से गुना करते, 255 को 51 से गुना करेंगे। 5 5 2 गुना 5 25, 2 बच गया 25 26 27 7 2 10 11 12, 5 5 10 1 4 7 14, 5 5 10 1 7 7 9 10 के 1 2 3 1। इसको 20 दूनी 40, 40 से भागा देते हैं। यहाँ पे गुना किए, ऊपर को कितना आया? 13,005 बट्टा 40, 100 चलिए भागा देते हैं। 40 या 120, 0 3 2 गया 1 कट गया, 1 0 उतारेंगे, 40 दूना 80, तो 0 0 10 में 8 गया 2, तो कितना बच गया? 5। चलिए 5 उतारेंगे, 40 बच्चे 200, 5 में 0 गया 0 कट गया, तो दशमलव बैठा देंगे तो 0, 40 का 40 एक बार में 0 5 1, दशमलव बैठाएं तो एक बार में 4, 40 दूना 80, फिर 2 बच 0 का 0 10 में 8 गया 2, फिर 0 40 बचे 200। इसका फाइनली आंसर कितना आया? 325.125 फाइनली इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्लास, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।